YouTube के मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कहीं ना कहीं सबके मन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करें। पहले का जो समय था उसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल बहुत कम थे, हमारे पास पब्लिकेशंस भी बहुत कम थी, कुछ बुक्स के द्वारा ही हम उस चीज़ों को जान पाते थे। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत चेंज होने लगी। इंटरनेट में भी बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं हद तक अल्टर है और कोई दूसरा पर्सन है जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिसने प्रोवाइड की है वो कहाँ से की है, उसका सोर्स क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर भी चल रहे थे रिलेटेड टू अवर धर्म, हमारे हिस्ट्री के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में, और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको अच्छी चीजें भी जानने को मिलती है और बुरी चीजें भी जानने को मिलती है। तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे थे इसके रिलेटेड। मैंने भी पिछले कई सालों से मैं कुछ चीजें गैदर कर रहा हूँ और मैंने कुछ चीजें खुद से अंडरस्टैंड की है। कुछ चीज़ों को मैंने बहुत सालों से अध्ययन किया है और बहुत सारी चीज़ों को मेरे और हर एक आदमी का एक इंटेलेक्ट सिस्टम है, राइट। कुछ भी चीज़ें वो गैदर करता है तो अपना दिमाग भी वो सोचता है कि ये चीज़ें गलत है या राइट है, और उसको क्वेश्चन करके वापस वो अपना रिसर्च करता है और बाद में जो चीज़ें हमारे मन को सही लगे वो चीज़ें हम लोग एडप्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो रिलीजन और धर्म के बारे में मेरा एक अलग थॉट्स था और मैं कुछ बहुत सालों से अभी इसको देख रहा था और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ी है और कुछ आर्टिकल्स और कुछ पर्सन है जिनके यूट्यूब चैनल है उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। और आध्यात्म की तरफ मेरा एक अलग इंटरेस्ट हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैंने गैदर की है और वो वही चीज़ें मैं इस चैनल और इस मेरे चैनल के अंदर एक अलग प्लेलिस्ट के सेक्शन में ये चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ और मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड, इसी के साथ में मैं मेरा एक पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट इज धर्म, धर्म क्या। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि धर्म क्या है एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाई शुड वी फॉलो धर्म, हमको धर्म को फॉलो क्यों करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ। जैसे कि डिस्क्लेमर में मैंने लिखा है कि दिस वीडियो इज क्रिएटेड ऑन इंटेंशन टू शेयर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ऑल डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम इंटरनेट, वी रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स एंड बिलीव्स। यह वीडियो ज्ञान और जानकारी साझा करने के इरादे से बनाया गया है। सभी जो टॉपिक है वो मैंने इंटरनेट से लिए हैं और मैं सभी की जो आस्था और विश्वास है उसका सम्मान करता हूँ। मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी टॉपिक से किसी के बिलीफ सिस्टम को हर्ट करूं, इसके बारे में नॉलेज बढ़े और हम लोग जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उससे दूर रहे और हमारा जो नॉलेज है उसको हम लोग इंक्रीज करें। मेरा इंटेंशन वही है इस वीडियो का बनाना। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग धर्म के बारे में जानते हैं। ये स्लाइड का हेडिंग है धर्म इज नॉट रिलीजन। अभी आप लोग सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि धर्म रिलीजन नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो धर्म शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। आज की तारीख में अगर मैं किसी को बोलूं कि आपका धर्म क्या है तो शायद वो बोलेगा कि मेरा हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, जुडाइज्म धर्म है, क्रिश्चियनिटी है। तो यहाँ पे धर्म शब्द को हम लोग हमेशा रिलीजन के साथ में जोड़ देते हैं। आज की तारीख में अगर हम लोग ट्रांसलेशन भी यूज करें, लेट्स से अगर मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करूंगा, अगर उसमें मैं रिलीजन वर्ड डालूंगा तो उसका इक्विवेलेंट वर्ड आ जाएगा धर्म। लेकिन संस्कृत और अगर जो बंदे और जिसने अच्छे तरीके से हिंदू संस्कृति को फॉलो किया है और जिसने हमारे अध्याय या हमारे वैदिक संस्कृति को फॉलो किया है और जिसने कुछ हद तक कुछ संस्कृत के लिटरेचर अगर पढ़े हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, वो हमेशा यही बोलेगा कि धर्म इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन का एक अलग पर्याय शब्द होता है पंथ या फिर कम्युनिटी। तो पहले एक बिलीफ को चेंज करना है कि धर्म रिलीजन नहीं। आज की दुनिया में हम लोग अलग अलग पंथ और संप्रदाय की पहचान धर्म से करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, वो अलग अलग पंथ है, संप्रदाय है, जिसको हम लोग धर्म नहीं बोल सकते। धर्म का इंग्लिश में इक्विवेलेंट शब्द कोई है नहीं। आज की तारीख में मॉडर्न डे में हम लोग उसको रिलीजन वर्ड से यूज करते हैं,
बट उसका कोई इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश के अंदर। जो धर्म है वो सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक है और शाश्वत है और वो परिवर्तनशील नहीं है। इसका क्या मीनिंग है कि धर्म इज द यूनिवर्सल फॉर ऑल पीपल एंड विच इज इटर्नल एंड नॉट चेंज। मींस इसका मतलब यह है कि धर्म सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है और वो परिवर्तनशील नहीं है। मीन्स धर्म ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में ये मैं बोलूं कि आज धर्म ये है और कल की तारीख में धर्म ये हो। ये सारे पॉइंट से आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्लाइड्स आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा कि मैं ये पॉइंट्स के अगेंस्ट में क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूनिवर्सल है और वो जो चेंज नहीं होती टाइम टू टाइम। मीन्स पहले के टाइम में या फिर अगर हमारे जैसे कि हम लोग हिंदू जो संस्कृति है इसके अंदर बोलते हैं कि हमारे अंदर चारों युगों है, तो चारों युग के अंदर अगर वो चीजें कॉमन है, सभी युगों के अंदर वो चीजें वैसी ही रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग धर्म बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग धर्म की डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। धर्म विच इज अ एक्ट ऑफ राइटनेस और यूनिवर्सल फॉर ऑल, which has a good conduct and which will balance out the cosmos and society, which will enlighten up your soul and bring closer to moksha। अभी इसका क्या मतलब है? धर्म जो सभी के लिए सही या सार्वभौमिक का कार्य है, जिसमें अच्छा आचरण होता है और वो जो ब्रह्मांड और समाज को संतुलित करता है, जो आपको आत्मा की प्रबुद्धता और मोक्ष के करीब लाता है। इसका क्या मीनिंग है कि ऐसा सदाचरण जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता और हर एक काल के अंदर वो आचरण सेम रहता है, उस आचरण से हमारा जो समाज है और ब्रह्मांड है उसका संतुलन बना रहता है, और ऐसा आचरण जिससे मेरी आत्मा की शुद्धि होती है और जिसको फॉलो करने से मैं मोक्ष के करीब जाता हूं। ये सारी चीज को हम लोग धर्म बोल सकते हैं। धर्म का एक इंग्लिश, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि धर्म के मल्टीपल मीनिंग्स है, राइट। तो कौन से दो मीनिंग्स हैं वो पहले मैं ये स्लाइड में बताऊंगा। तो धर्म जो शब्द है वो ध्री वर्ड से लिया गया है संस्कृत, जिसका मीनिंग होता है टू अपहोल्ड और टू सस्टेन। मीन्स ऐसी चीज जो आपको ऊपर ले जाए और आपको बैलेंस आउट करे, जिसका शब्द होता है ध्री, और उसी शब्द से धर्म बनाया गया है संस्कृत के अंदर। धर्म का एक दूसरा मीनिंग है लॉ। अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग कुछ जो अच्छा कार्य और लॉ है, जो हमारे ड्यूटीज है, उसको भी हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं। आपने बहुत बार ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, पति धर्म, पत्नी धर्म, राइट, गुरु धर्म, मानव धर्म, राइट। तो ऐसे अच्छे कार्य, अच्छी ड्यूटीज जिसके साथ में हम लोग धर्म वर्ड जोड़ते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि सदाचरण उसमें मेन पॉइंट है और धर्म के अंदर सदाचरण हमेशा होना चाहिए। आपने एक और चीज भी देखी होगी कि धर्म शब्द के साथ में हम लोग हमेशा एक व्हील को ड्रॉ। अभी वो व्हील का मीनिंग क्या है, राइट। हिंदुज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर सिंबल और साइन का बहुत सिग्निफिकेंस है। हर एक चीज साइन से वहां पे रिप्रेजेंट की जाती है। हमेशा हम लोग धर्म जब भी हम लोग बोलते हैं, अगर गूगल में भी अगर आप पिक्चर सेक्शन में जाओगे और धर्म लिखोगे तो आपको इसका जो आइकॉन्स है या जो भी क्लिप आर्ट है आपको सर्कल्स मिलेगा। तो वो सर्कल्स क्यों, हमेशा धर्म को हम लोग सर्कल से क्यों जोड़ते हैं, वो भी आज आपको पता चलेगा। आगे हम लोग ये देखते हैं कि धर्म में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से चीज है जो यूनिवर्सल है और जो सच्ची है, जो टाइम से बाउंड नहीं करती। वो कभी भी आप चले जाओ, किधर भी, कौन से भी लोकेशन पे चले जाओ, वो चीजें हमेशा वही रहेगी, उसी को हम लोग धर्म बोल सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, धर्म के लक्षण। हमारे स्क्रिप्चर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर्स या हिंदू जो स्क्रिप्चर्स है, उसके अंदर धर्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मनुस्मृति का जो वर्स नंबर 6 और 92 नंबर का श्लोक है उसको एज ए रेफरेंस की तरह लूंगा। ये श्लोक के अंदर धर्म के जो 10 लक्षण है वो बताए गए हैं कि आदमी को ऐसे कौन कौन सी चीजें धर्म के दायरे में फॉलो करनी चाहिए। तो पहला है स्टेडीनेस। इसका मतलब यह है कि आदमी को धैर्य रखना चाहिए हर एक चीजों से। दूसरा है फॉरगिवनेस। अगर आदमी क्षमा का आचरण करता है
तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो धर्म को फॉलो कर रहा है। तीसरा है सेल्फ कंट्रोल। अगर आदमी के अंदर संयम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो धर्म के फॉलो कर रहा है। फोर्थ है एब्सेशन फ्रॉम अनराइटनेस अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये है कि गलत चीजों से दूर रहना। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है अस्तेय, चोरी ना कर, बट अगर इसका जनरल मीनिंग ले तो गलत चीजों से दूर रहना। पांचवा जो लक्षण है प्योरिटी। प्योरिटी को हम लोग पवित्रता और शुद्धता से लेते हैं। तो आदमी अगर अपने मन को और अपने बॉडी को अगर प्योर रखे तो वो भी एक धर्म का लक्षण है कि आदमी वो धर्म को फॉलो कर रहा है, मीन्स वो प्योर पर्सन है, पवित्र पर्सन है, ऐसा हम लोग यूजुअली बोलते हैं। छठा है कंट्रोल ऑफ सेल्फ ऑर्गन। अगर आदमी का अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है तो भी वो धर्म के दायरे में है और वो धर्म को फॉलो कर। सातवां चीज है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव ना करना। तो अगर आप देखोगे कि धर्म के दायरे में चीजें आ रही है ऑलरेडी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। आठवीं चीजें है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ह्यूमन बीइंग या जो पर्सन है वो नॉलेज की प्राप्ति करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो धर्म को फॉलो कर रहा है। ट्रुथफुलनेस मीन्स हमको सत्य बोलना चाहिए, सत्य हमेशा फॉलो करना चाहिए और सत्य हमेशा सदाचरण में आता है। 10वां है एब्सेस ऑफ एंगर मीन्स क्रोध ना करना। क्रोध ना करना वो भी एक धर्म की कैटेगरी में आता है। ये जो 10 है वो धर्म के लक्षण है। अभी आपने ज्यादातर धर्म का जो सिंबल है, अगर आप गूगल में कहाँ पे भी देखोगे, अगर आप धर्म लिखोगे या किसी को बोलोगे कि अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है धर्म का तो आप क्या करोगे, तो यूजुअली हम लोग क्या बनाते हैं, एक व्हील बनाते हैं, जो बुल कार्ट का व्हील है वो बनाते हैं और उसके 8 या 10 हम लोग स्तंभ बना देते हैं। उसके जो सेंटर ऑफ पीस है, जो सपोर्टिंग पीस है, उसको हम लोग बना देते हैं। अभी वो क्यों ऐसा बनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मनुष्य का जो जीवन है इसके अंदर ये जो 10 या 8 स्तंभ है उसको अगर वो फॉलो करे तो वो धर्म के दायरे में है। तो उसी एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैंने एक चित्र लिया है जहाँ पे 8 लक्षण जो हमने अभी स्टडी किए हैं उसी को यहाँ पे दिखाया गया है और ये जो सिंबलिज्म के थ्रू धर्म को दिखाने का ट्राई किया। उसमें कौन कौन से लक्षण है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। अगर आप देखोगे कि अब तक जो हमने स्टडी किया इसमें हम लोग जो पूजा करते हैं, भगवान है, ये सब तो आया ही नहीं है अभी पिक्चर में। हम लोग हमेशा धर्म को उसी के साथ में जोड़ते हैं कि आदमी अगर मंदिर में जा रहा है तो वो बहुत धार्मिक है, आदमी अगर पूजा प्रार्थना कर रहा है तो वो हम लोग बोलेंगे कि वो धार्मिक है। ये चीजें धर्म से कहीं नहीं जुड़ी हुई है। जो हमारे 10 सदाचरण है उसी को फॉलो करना, धर्म को फॉलो करना बोला जाता है। अभी ये जो सदाचरण है वो सभी मानव जो है पृथ्वी पर रहते हैं और जो ये यूनिवर्स से रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो सबको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अभी ये नहीं बोल सकते हम लोग कि हिंदू धर्म में सत्य को बोलना धर्म बोला जाता है लेकिन मुस्लिम में सत्य को बोलना धर्म नहीं बोला जाता है, मीन्स वहां पे झूठ बोलना ही धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक पंथ के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर ये जो 10 लक्षण है वो यूनिवर्सल रहेंगे। अगर आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया में सच बोलना धर्म है, अमेरिका में झूठ बोलना धर्म है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, आप किसी और दूसरे ग्रह पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ या शुक्र ग्रह पे चले जाओ, वहां पे ये 10 जो लक्षण है वो यूनिवर्सल रहेंगे, स्टैंडर्ड रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमेशा बोला जाता है कि धर्म इज द यूनिवर्सल, वो सार्वभौमिक है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अभी आपको थोड़ा वो क्लियर हो गया। अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि धर्म को हम लोग व्हील के अंदर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने धर्म के 10 लक्षण देख लिए। अभी हम लोग धर्म के प्रकार भी देख लेते हैं, मीन्स कौन कौन से टाइप के जो लॉज है, जो धर्म का एक दूसरा मीनिंग है राइट लॉज या अच्छी ड्यूटीज, उसके संदर्भ में कितने प्रकार के धर्म हो। तो पहला है यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ। अभी ये क्या है कि इट्स रेगुलेट द फोर्सेस ऑफ नेचर मैनिफेस्टेड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। ये प्रकृति के बलों को नियंत्रित करता है, भौतिक नियमों के द्वारा प्रकट होता है। पृथ्वी और चंद्र, सूरज, वो सारे एक बैलेंस फोर्स के साथ में अपनी पोजीशंस को बैलेंस करते हैं। जो हमारे
कॉस्मिक जो बैलेंस है उसको वो बरकरार रखते हैं। ये जो सारा जो लॉ है उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ। दूसरा है सोशल धर्म। सोशल धर्म कंसिस्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑक्यूपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एवरीवन फुलफिल इन द फैमिली, नेशन, सोसाइटी एंड कम्युनिटीज। सामाजिक धर्म कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें अच्छा कर्तव्य, व्यवसाय और जिम्मेदारियां होती है जो परिवार, राष्ट्र, समाज और समुदाय के सभी को पूरा करते हैं। ये सब सामाजिक धर्म के अंदर आता है। दूसरा है ह्यूमन लॉ, जिसको हम लोग मानव धर्म भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? ह्यूमन लॉ इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बॉडी, माइंड, सोल, फीलिंग्स थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ द लाइफ। मानव धर्म जीवन के चरणों के दौरान शरीर, मन, आत्मा और भावनाओं की प्रकृति के अभिव्यक्ति और विकास में मदद करता है। दूसरा है सेल्फ धर्म, स्वधर्म। सेल्फ धर्म इज अ सम ऑफ accumulated कर्मास इन वन लाइफ मोल्डेड बाय वन टेंडेंसीज, पर्सनालिटी, डिजायर एंड एक्सपीरियंसेस। स्वधर्म किसी के जीवन में सभी संचित कर्म का योग है जो किसी प्रवृत्ति, व्यक्तित्व, इच्छाओं को अनुभवों से ढल जाता है। ये स्वधर्म है। अगली साइड में मेरा एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको स्वधर्म पता चल जाएगा। कर्मास भी बोल सकते हैं, मीन्स अक्यूमुलेटेड कर्मास या अच्छी ड्यूटीज, उसको भी हम लोग स्वधर्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक एग्जाम्पल के साथ में स्वधर्म पता चल जाएगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमको धर्म क्यों फॉलो करना चाहिए। अभी धर्म क्यों फॉलो करना चाहिए ये जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि धर्म के ऑपोजिट जो चीजें हैं वो क्या क्या है। उसको अधर्म बोला जाता है। और जब वो आपको पता चलेगा, अभी आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि धर्म कौन कौन सी है, उसकी ऑपोजिट चीजें कौन सी है, और फिर मैं आप ही को क्वेश्चन करूंगा कि आप डिसाइड करो कि आपको वो फॉलो करना है कि नहीं करना। अभी धर्म को नहीं फॉलो करना उसका मतलब क्या है कि मैं अधर्म को फॉलो करता हूं, राइट। तो पहले ये देखते हैं अधर्म क्या है। अधर्म जो धर्म के अपोजिट है, अधर्म जो धर्म के ऑपोजिट है। अभी धर्म के ऑपोजिट कौन कौन सी चीजें हैं उसको बताने के लिए मैं कुछ कुछ जो धर्म के लक्षण है वो पहले एग्जाम्पल में लेता हूं। से अगर मैं एग्जाम्पल में लेता हूं स्टेडीनेस, तो उसके ऑपोजिट कौन सा चीज आ जाएगा? अनस्टेडीनेस। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको स्थिरता को फॉलो करना है या अस्थिरता को फॉलो, डेफिनेटली बंदे को अगर अच्छा जीवन चाहिए तो वो स्थिरता को फॉलो करेगा। दूसरा है ट्रुथ और लाई, उसका ऑपोजिट होता है लाई। तो या तो आदमी ट्रुथ बोलता है, सत्य बोलता है, या तो झूठ बोलता है। तीसरा है फॉरगिवनेस, उसका ऑपोजिट होता है अनफॉरगिवनेस, मीन्स क्षमा या फिर अभद्रता। आदमी को अपने आप तय करना है कि उसको क्षमा को फॉलो करना है या अभद्रता को फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं क्लेanलीनेस या अनक्लेanलीनेस, मीन्स यानी स्वच्छता या फिर उसका ऑपोजिट है अस्वच्छता। तो आदमी को डिसाइड करना है कि उसको धर्म को फॉलो करना है या फिर अधर्म को फॉलो करना है। तो इसका एक एग्जांपल ये आपके ये क्वेश्चन को आंसर कर देता है कि व्हाई शुड वी फॉलो धर्म, हमको धर्म को क्यों फॉलो करना चाहिए। अभी अगर आदमी धर्म को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि आदमी अधर्म को फॉलो करता है। अधर्म को फॉलो करता है उसका मतलब क्या है कि आदमी झूठ बोलता है, तो उसके मन, अगर वो ज्यादा झूठ बोलेगा कि उसके मन में अस्थिरता रहेगी, वो ज्यादा उग्र रहेगा और वो ज्यादा स्वच्छ नहीं रहेगा। ये अगर चीजें फॉलो होती है तो आपके जीवन के अंदर शांति नहीं आती। तो अगर आदमी अधर्म फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी और वो कुछ ऐसी चीजों फॉलो कर रहा है जिसके कारण समाज में अस्थिरता पैदा हो रही है, राइट। क्योंकि धर्म के डेफिनेशन में पहले ही आ गया है कि ऐसा सदाचरण जिसके थ्रू समाज और कम्युनिटी में शांति बनी रहे। तो अगर आप अधर्म को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो कि हमारे जो सोशल लॉ है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आप समाज में अशांति फैला रहे हो। अभी धर्म वर्सेस अधर्म को जानने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको आई थिंक, और एक स्लाइड पे मैंने एक टॉपिक भी लिया था कि स्वधर्म क्या है। तो ये एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। एक मैं स्टोरी सुनाता हूं कि एक जो बंदा है वो बहुत टाइम से कुछ ऐसे एक ऑफिस में वो काम करता है और बहुत टाइम से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का वो वेट करता था और जिसको अगले दिन पता चला कि उसको शायद वो वर्क मिला है और नेक्स्ट डे उसको कुछ 9 o'clock वो जगह को उसको रिपोर्ट करना है। तो वो सुबह आई थिंक तैयार होके वो निकल जाता है,
लेकिन और उसको टाइम पे पहुंचना भी है। वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है, वहां पे वो देखता है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और वो आदमी को इमीडिएट हेल्प की जरूरत। वो बंदा अकेला है रोड पे और वो एक्सीडेंट वाला बंदा रोड पे पड़ा है। शायद उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर उसको कुछ चक्कर वक्कर आ गया और वो गिर पड़ा है। तो अभी वो जो बंदा ऑफिस जा रहा है उसके पास दो चीजें हैं, या तो वो अपने ऑफिस के बारे में सोचे और वो उस आदमी को हेल्प नहीं करेगा। अगर वो आदमी अपना प्रायोरिटी काम छोड़ दे, अगर वो आदमी को हेल्प करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसने धर्म को फॉलो किया। और उसी जगह पे एक दूसरा आदमी लेट से जाता है और वो देखता नहीं और वो अपने आप चला जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसने अधर्म को फॉलो किया। ही विल नॉट केयर अबाउट दैट पर्सन। तो वो बंदे का अपना अपना एक डिसीजन है कि उसको धर्म को फॉलो करना है या अधर्म को फॉलो करना है। आप जो भी फॉलो करेंगे वो आपका जो कर्मा है उसके अंदर वो एडअप होगा और एट द एंड आपको वो चीजें चुकानी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप धर्म को फॉलो करते रहेंगे या अधर्म को फॉलो करते रहेंगे, उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अगर आप अधर्म को कंटिन्यूस फॉलो करेंगे, इसके जो फल है आपको डेफिनेटली मिलने हैं। अगर आप अधर्म को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो फल है वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो मेरा ये इंटेंशन था कि मैं धर्म के बारे में आज के विचार है, जो गलत विचार है जो क्रिएट किए गए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये हमारे सामने इस तरीके की डेफिनेशन रखी गई है और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसी चीजें ही सीखते हैं जो हमारे आसपास होती है। अभी एज एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को कुछ चीजें सिखाना है, राइट, तो उसके सराउंडिंग में वो चीजें जो दिखता है वो वही चीजों को ग्रास्प करता है और उसको ही वो समझता है और उसी चीजों को वो राइट मानने लगता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं और कौन से धर्मों, जिसको हम लोग यूजुअली रिलीजन बोलते हैं। मेरा भी एक हैबिट हो चुका है कि मैं धर्म रिलीजन को वर्ड को मैं धर्म से ही बोलता हूं, क्योंकि वो आज की तारीख में हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन दुनिया में कौन से रिलीजन है, उसका टाइम साइकिल कौन सा है और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद धर्म के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।